ब्रजभूषण का कहना है अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है। बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए, ये तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। तो चला आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक SIT बना दी। अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन भी 18 करोड़ की हो गई। सूत्रों से मुझे पता चला है कि IB ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर केजरीवाल का सबसे बड़ा हमला, मोदी शाह पर लगाए गंभीर आरोप। और जानिए पूरा मामला केजरीवाल के निशाने में क्यों आ गए अमित शाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। क्या श्री राम मंदिर के चढ़ावे में वाकई घोटाला हुआ है? क्या देश के सबसे बड़े धार्मिक ट्रस्ट पर उठे सवालों की गूंज अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुकी है? और क्या अरविंद केजरीवाल के आरोप भारतीय राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर सकते हैं? दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्वतंत्र, जहां पर सच आपको बताया जाता है। आज बात उस विवाद की जिसने अयोध्या, राम मंदिर और देश की राजनीति को आमने सामने ला खड़ा किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। केजरीवाल का आरोप है कि अगर इतने बड़े स्तर पर कथित अनियमितताएं हुई तो प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी। उन्होंने कहा अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर नहीं थी तो ये भी गंभीर सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए SIT बनाई, जबकि उस समय तक FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। उनके मुताबिक बिना FIR के SIT गठित करना प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे रखी हैं और जब मामला चर्चा में आया तब कार्रवाई का दिखावा किया गया। तो चला आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक SIT बना दी। SIT बिना FIR की SIT बन कैसे सकती है? तब तक FIR ही नहीं हुई थी। बिना FIR की SIT बन ही नहीं सकती। आपने एक SIT बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था जब आपने SIT बनाई थी कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी FIR की। फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहाँ है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की। कुछ नहीं, पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से।
पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी, उनको एश्योरेंस दिया गया चिंता ना करो 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला। केजरीवाल ने दावा किया कि कुछ दिन पहले उन्हें श्री राम मंदिर से जुड़ी जानकारी मिली थी। पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी पुष्टि करने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित घोटाले के बड़े स्तर के लोग शामिल हैं और इसी वजह से सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही है। इनके एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण, अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। ब्रजभूषण का कहना है अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए ये तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। जिनको पकड़ा गया वो तो सिर्फ प्यादे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आप किसको बचा रहे हो और क्यों बचा रहे हो और आपकी क्या मजबूरी है। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसको ठेस पहुंची है। हालांकि इन दावों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप में कोई दस्तावेज सबूत पेश नहीं किए। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से 5 सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा, अमित शाह राम मंदिर के लिए अब तक क्यों नहीं गए? क्या उन्हें भगवान राम के दर्शन की आवश्यकता महसूस नहीं होती? क्या वो भगवान राम को ईश्वर नहीं मानते? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर भगवान राम में आस्था होती तो मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी कभी नहीं होती। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रहे, देश की जनता पूछना चाहती है, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते, भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते। ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है, सत्ता में आने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया। और भगवान ने इनको क्या नहीं दिया? 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसादी चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है, जिस तरह से, और बता रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी तक निकल के आया, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। हर सनातनी दुखी है। और जब लोगों को आज पता चलेगा
कि अमित शाह जी भगवान राम के नाम पे खुलेआम देश भर में घूम घूम के वोट तो मांगते हैं, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते। तो सोचो कि हर सनातनी के दिल पे क्या गुजरेगी। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों को। इससे पहले भी केजरीवाल ने चंपत राय के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि केवल इस्तीफा काफ़ी नहीं है, बल्कि यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भूमि खरीद को लेकर भी केजरीवाल ने पुराने आरोप दोहराए। उन्होंने दावा किया कि लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की एक जमीन कुछ ही मिनटों में कई गुना अधिक कीमत पर ट्रस्ट को बेची गई। जमीनों के खूब घोटाले हुए वहां पे। एक मामला जो खूब चर्चा में आया, खूब अखबारों में चला, एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको इसको पता है? आपको इसका पता नहीं चला? पूरी दुनिया को पता था, सारे अखबारों में छपा था, आपको इसका पता नहीं चला। इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई, आपको पता नहीं चला? टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, आपको पता नहीं चला इसका? और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं, आपको पता नहीं चला? मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था। 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, आपको पता नहीं चला? 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी आपको पता नहीं चला? इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली, प्रधानमंत्री जी आपको इसका पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला? प्रधानमंत्री जी, इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। इसी तरह दूसरी जमीनों के सौदों पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की जमीन कहीं अधिक कीमत पर खरीदी गई। ये आरोप पहले भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन संबंधित पक्ष इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। अब जमीन घोटाले से शुरू करते हैं। उन 2021 में जमीनों के खूब घोटाले हुए वहां पे। एक मामला जो खूब चर्चा में आया, खूब अखबारों में चला, एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको इसको पता है? आपको इसका पता नहीं चला? पूरी दुनिया को पता था, सारे अखबारों में छपा था, आपको इसका पता नहीं चला?
इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई, आपको पता नहीं चला। टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, आपको पता नहीं चला इसका। और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं, आपको पता नहीं चला। मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था, 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला। 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, आपको पता नहीं चला। 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी, आपको पता नहीं चला। इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली, प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला। उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला। प्रधानमंत्री जी, इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी, बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहां है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जानकारी मिली है कि कथित मामले को लेकर कई रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची थी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी, बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है,
हमें चोर से पूछना है कि माल कहाँ है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से, पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी, उनको एश्योरेंस दिया गया चिंता ना करो 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? उधर इन आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बिना प्रमाण के केवल सनसनी फैलाने के उद्देश्य से ऐसे आरोप लगाए गए हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम ने उनको बताया होगा। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेजना चाहिए। आपका बयान आया है, ऐसा लगता है कि इस केस के बारे में आपके पास में कुछ ठोस जानकारियां हैं, और उनसे पूछना चाहिए कि पीएम को पता था ऐसा आरोप लगाने का आपका कारण क्या है। अगर उनके पास कोई कारण है, अगर उनके पास कोई आधार है, कोई प्रमाण है तो वो देवें। और अगर उन्होंने केवल सनसनी फैलाने के लिए, देश में अशांति और गुस्सा बढ़ाने के लिए बयान दिया है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 में उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इतना वैसे केजरीवाल ने इस सलाह को माना नहीं, पर मैं समझता हूँ कि ये सलाह दोहराऊं कि केजरीवाल जी को अपनी बात गंभीरता से कहनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी हैं या फिर इन आरोपों को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच के देश के सामने आ सके। इन सवालों का अंतिम जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा। और आपको पता है कि केजरीवाल एकदम खुलकर बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं और एकदम सीधे सवाल पूछते हैं। और इसी तरह से इस बार उन्होंने सीधे राम मंदिर ट्रस्ट में जो फंड को, दान को लेकर स्कैम हुआ है, उसका सीधे सवाल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछा है। देखते हैं कि उनकी तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं आता है। वैसे हमें उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो तथ्याधारित और संतुलित लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी आपसे जुड़ी चर्चा के साथ। तब तक के लिए दासोतंत्र।